यह वृत्तांत कठोपनिषद के अध्याय 1 के 3 बल्ली से लिया गया है, जिसमें मृत के देवता यमराज द्वारा नचिकेता को मृत के रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। इस ऋतम बिबंतो इत्यादि 3 वल्ली का संबंध इस प्रकार है। ऊपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों वाली बतलाई गई है, किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया। उनका निर्णय करने के लिए ही इस वल्ली में रथ के रूपक की कल्पना की गई है। ऐसा करने से उन्हें विद्या और अविद्या को समझाने में सुगमता होती है। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्ध रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण 2 तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। अर्थात वे दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। कहते हैं केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो तृणाचिकेत हैं, जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहा करते हैं। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो वह शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। उनमें उस आत्मा को कर्मफल भोगने वाले संसारी को रथी अर्थात रथ का स्वामी जान, और शरीर को तो रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रियगण से खींचा जाता है तथा निश्चय करना ही जिसका लक्षण है, उस बुद्ध को सारथी जान, क्योंकि सारथी रूप नेता ही जिसमें प्रधान है, उस रथ के समान शरीर बुद्ध रूप नेता की प्रधानता वाला है, क्योंकि देह के सभी कार्य प्रायः बुद्ध के ही कर्तव्य हैं और संकल्प विकल्प आदि रूप मन को प्रगय अर्थात लगाम समझ। क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार स्त्रोत आदि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है, क्योंकि इंद्रिय और घोड़ों की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूपादि विषयों को उनके मार्ग जानो तथा शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनसे युक्त आत्मा को मनीषी विवेकी पुरुष या भोक्ता संसारी है, ऐसा कहते हैं। किंतु जो बुद्ध रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयम चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। किंतु जो बुद्ध रूप सारथी पूर्वोक्त सारथी से विपरीत विज्ञानवान कुशल मन को नियंत्रित रखने वाला अर्थात संयम चित्त होता है, उसकी अश्व स्थानीय इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती हैं जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान असंयम चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, उस सारथी के द्वारा वह जीव रूप रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान संयम चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर वह उत्पन्न नहीं होता, अर्थात संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। वह पद क्या है, इस प्रकार कहते हैं। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु अर्थात व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी महान आत्मा महातत्व उत्कृष्ट है। महातत्व से अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति श्रेष्ठ है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है अर्थात श्रेष्ठ है। पुरुष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, वही सूक्ष्म तत्व की
पराकाष्ठा है, वही परा अर्थात उत्कृष्ट गति है। यह पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों में गूढ़ यानी छिपा हुआ, दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला तथा अविद्या यानी माया से आच्छादित है। अतः सबका अंतरात्म स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता। अहो, यह माया बड़ी ही गंभीर, दुर्गम और विचित्र है, जिससे कि ये संसार के सभी जीव वस्तुतः परमात्मा स्वरूप होने पर भी वैसा बोध कराए जाने पर मैं परमात्मा हूँ, इस तत्व को ग्रहण नहीं करते, बल्कि जो देह और इंद्रिय आदि संघात घटादि के समान अपने दृश्य हैं, उन्हें किसी के न कहने पर भी मैं इसका पुत्र हूँ इत्यादि प्रकार से आत्मभाव से ग्रहण करते हैं। निश्चय उस परमात्मा की ही माया से यह सारा जगत अत्यंत भ्रांत हो रहा है। प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए कहते हैं, विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन से उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महातत्व में लीन करे और महातत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। मृग तृष्णा रज और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे मृग जल, रज सर्प और आकाश मालिन्य का बाध हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच यानी नाम रूप और कर्म, इन तीनों को जो क्रियाकारक और फल रूप ही हैं, स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ प्रशांत चित्त एवं कृतकृत हो जाता है। अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवों, उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो और घोर रूप अज्ञान निद्रा से जागो। संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। प्रकार क्षय करें, इस पर कहते हैं, श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास जाकर उनके समीप पहुंचकर उनके उपदेश किए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानो, क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है, इस पर कहते हैं, निश्चित अर्थात पहनाई हुई छुरे की धार अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय होती है, अर्थात जिसे कठिनता से पार किया जा सके, उसे दुरत्यय कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान का मार्ग भी दुर्गम और कठिन है। उस ज्ञेय की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है, इस पर कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत या पृथ्वी स्थूल है, ऐसा ही शरीर भी है, जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंधरहित है, जो अनादि अनंत महातत्व से भी पर और ध्रुव अर्थात निश्चल है। उस आप तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है।